एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। इकोनॉमिक्स की जो सीरीज शुरू की है उसमें आप आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने शुरू किया हुआ था मांग, डिमांड है ना। मांग का नियम क्या है ये शुरू किया था। मांग आप जानते ही हैं क्या होता है। उसके बाद आज हम करेंगे मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मांग, पिछली वीडियो हमने किया था मांग यानी डिमांड। तो आपको बताया गया था डिमांड क्या होती है ना। किसी वस्तु की डिमांड से मतलब खाली उस वस्तु की डिमांड से ही नहीं है ना। डिमांड के लिए तीन फैक्टर आपको बताए गए थे। पहले होती प्रभावपूर्ण इच्छा, प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए ना किसी वस्तु को खरीदने की। हमारी जो इच्छा है वो डिमांड है, लेकिन कैसी इच्छा? प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए ना किसी चीज को खरीदने की। प्रभावपूर्ण इच्छा, प्रभावपूर्ण इच्छा का मतलब होता है कि पहली बात तो उस वस्तु खरीदने की इच्छा हमारी होनी चाहिए। जिस वस्तु को हम डिमांड करते हैं, हमें ये वस्तु पसंद है, इस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, तो उसकी इच्छा तो होनी चाहिए, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए आपके पास धन भी तो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पैसा नहीं है, सिर्फ आपकी इच्छा है कि एक चीज को खरीद लूँ, तो वो चीज डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड के लिए इच्छा के साथ साथ धन होना चाहिए। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, उस धन को खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। धन को खर्च करने की तत्परता, मेरी इच्छा भी कुछ किसी चीज को खरीदने का मन भी कर रहा है और उसके लिए मेरे पास पैसे भी है, लेकिन धन खर्च करने को तैयार नहीं हूँ, तो फिर वो डिमांड नहीं कहलाएगी। ठीक है, डिमांड के लिए जो प्रभावपूर्ण इच्छा है, इच्छा का मतलब आपकी खाली इच्छा से नहीं है, प्रभावपूर्ण इच्छा है। तो इच्छा होनी चाहिए, इच्छा के साथ साथ धन होना चाहिए। धन को खर्च करने की तत्परताओं को प्रभावपूर्ण इच्छा होगी, जो कि एक फैक्टर होगा डिमांड का। ठीक है, दूसरी चीज होगी डिमांड के लिए निश्चित कीमत होनी चाहिए। जो हम खरीदना चाहते हैं, जिस वस्तु की मांग करें, उसकी एक निश्चित कीमत भी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी कीमत की भी मांग अधूरी है, और तीसरी चीज है निश्चित समय भी होना चाहिए, क्योंकि मांग कभी भी कर देना ना। अगर आज खरीदना चाहते हैं तो आज, एक हफ्ते बाद खरीदना चाहते हैं एक हफ्ते बाद, एक निश्चित समय होना चाहिए। जब ये तीनों चीज होती है ना, तो वो चीज मांग कहलाती है ना। मांग के तीन शब्द होते हैं, इच्छा, निश्चित कीमत और निश्चित समय। उसके बाद आपको बताया गया था मांग का नियम। मांग का नियम, मांग का नियम, मांग का नियम क्या था जी? मांग के नियम ये कहता था कि मांग की वजह से बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं। मतलब कीमत, उसमें मेन जो फैक्टर होता है वो कीमत होता है, जो मांग को प्रभावित करता है। तो कीमत में वृद्धि या कमी होनी चाहिए, है ना। मांग में भी वृद्धि या कमी होती है, और ये कमी किस तरह की होती है? विपरीत संबंध होता है। विपरीत, मांग और मूल्य में जो विपरीत संबंध होते हैं, मांग का नियम कहलाता है। मांग और मूल्य का विपरीत संबंध, ये जैसा आपको कल्पना देते हैं, जो एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, इस पर हम मान लेते हैं मांग यानी डिमांड, या लेते हैं मूल्य यानी प्राइस। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य 2 रुपये है, 4 है, 6, और मांग आती है 10 से 20 मान लीजिए। अगर मूल्य 2 रुपये है तो डिमांड उसकी है 30। मूल्य बढ़ गया तो डिमांड क्या होगी? घटेगी। ठीक है, मांग और मूल्य का क्या संबंध आएगा? विपरीत संबंध होगा। डिमांड हो जाएगी आपकी 20, और मूल्य और बढ़ा दे, डिमांड और कम हो जाएगी। इसे जो हम वक्र बनाएंगे ना, ये ऐसे बनेगा, जैसे होगा आपका बाएं से दाएं, बाएं से दाएं गिरता हुआ, नीचे की ओर गिरता हुआ, नीचे की ओर गिरता हुआ। ठीक है, ये आपको बताया गया था। और भी बहुत सारी चीजें पिछली वीडियो में मांग से रिलेटेड बताई गई थी, है ना। तो इसके लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। लेकिन आज हम इसमें थोड़ा और से आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखते हैं मांग की लोच। मांग की लोच क्या होती है? मांग की लोच, देखो, मांग का नियम ये बताता है कि मांग और मूल्य में विपरीत संबंध है।
ठीक है। मांग मूल्य बढ़ने पर प्राइस घटती है और मूल्य बढ़ने पर डिमांड घटती है और डिमांड मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाएगी, है ना, विपरीत संबंध होगा। मूल्य बढ़ा तो मांग बढ़ गई, मूल्य घटा तो मांग बढ़ गई, ठीक है। और मांग की लोच क्या कहते हैं कि कितना मतलब कितना मूल्य घटाया बढ़ेगा, ठीक है। फर्क तो पड़ रहा है कि मूल्य के घटने पड़ने से बढ़ने से मांग इन डिमांड में फर्क पड़ रहा है, लेकिन उसकी मात्रा क्या होगी, है ना, उसकी कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। हमने जितना मूल्य बढ़ाया क्या उतनी मांग बढ़ रही है, हमने जितना मूल्य घटाया क्या उतनी ही मांग बढ़ रही है, या मूल्य ज्यादा बढ़ा रहे हैं मांग कम घट रही है ना। मूल्य कम बढ़ा रहे हैं मांग बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है ना। कितनी बढ़ रही है, इसमें लोच को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, लोच यानी फ्लेक्सिबिलिटी, उतार चढ़ाव कितना है, ठीक है। ये सब बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का कहते हैं इलास्टिक वर्ड होता है, इलास्टिक ना, जो कपड़े में यूज करते हैं इलास्टिक, जो है ना कपड़े में कॉलर वगैरह लगाते हैं, ये इलास्टिक लगाते हैं, वही चीज से बनी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी लोच मतलब परिवर्तन लिखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी यानी परिवर्तन ना। मांग में जो परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन होने का आपको पता है कारण तो कई होते हैं, मेन कारण एक ही होता है प्राइस, ठीक है। तो उस चीज को मांग की लोच कह रहे हैं, ठीक है। तो मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर के आधार पर मांग की लोच के अगर प्रकार की बात करें, ये भी मांग की लोच कितने प्रकार की हो सकती है। पहला मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, ठीक है। दूसरा होता है मांग की आय लोच, आय से फर्क पड़ता है। अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है, इनकम कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो तीसरा होता है प्रोसेसिंग इलास्टिसिटी, मांग की आय लोच, मांग की आय लोच, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। इन सबको बढ़ेंगे करते जनरल जो ग्रोथ में जो संबंध होता भी है कीमत की होता है, कीमत में फैक्टर होता है, कीमत को देखते हैं जैसे मांग की कीमत हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये बताता है ऐसे तरह कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। मतलब कहने का ये है कि कीमत में जिस हिसाब से परिवर्तन होगा उस हिसाब से मांग में परिवर्तन जो होता है उसे आप मांग की कीमत की वजह होता है ना। कीमत की वजह से मांग में जो परिवर्तन हो रहा है उससे कीमत की वजह से, है ना, कीमत के कम होने या ज्यादा होने से मांग में जो परिवर्तन हो रहा है तो हम मांग की कीमत लोच कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं होती कितने प्रकार की, ठीक है। तो बात में कीमत लोच है 5 प्रकार की होती है, ठीक है। मांग की कीमत होती है, मांग की लोच अगर गई तो लगभग 5 प्रकार की हो जाएगी कीमत दो। कौन कौन से ये देखते हैं। मांग की कीमत लोच के प्रकार, खाली लोच भी हो तो मतलब कीमत ही मांगते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा फैक्टर कीमत ही होता है जिससे डिमांड इफेक्ट होती है। मांग की कीमत लोच के प्रकार, ठीक है। इसे ध्यान से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है
पूर्णतः बेरोजगार। पूर्ण बेरोजगार, फुल्ली इलास्टिक। बेरोजगार, फुल्ली इलास्टिक डिमांड क्या होगा इसकी वजह से मैं डी से कराते हैं। हमारा एक्स एक्स ये वाई एक्स है, यहाँ रखते हैं मांग, डिमांड, क्या होगी कीमत, प्राइस। डिमांड वाली 10 यूनिट दे देते हैं, 20 यूनिट से 30 यूनिट से 40 यूनिट से, कीमत 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये। देखो पूर्ण तो बेरोजगार में कहते हैं मतलब लोच है नहीं, बेरोजगार का मतलब जहाँ बिल्कुल भी लोच ना हो उसे हम बेरोजगार बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा प्राइस है 2 रुपये, है ना, किसी कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस 2 रुपये और इसमें 30 क्वांटिटी यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमने प्राइस तो चेंज नहीं किया, ठीक है, चेंज कैसे होता है, चेंज होगा की वजह से। प्राइस अगर हम 2 ही रखें तो अच्छा पूर्ण का देखें बेरोजगार, तो प्राइस चेंज करेंगे, प्राइस में चेंज करा, प्राइस 2 में 4 कर दिया, लेकिन मांग में कुछ चेंज हुआ, तो मांग कैसी है बेरोजगार, ठीक है, मांग की वृद्धि सी है, फिर 6 कर देते हैं, प्राइस में चेंज कर रहे हैं लेकिन मूल्य में चेंज और सॉरी डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है। 8 है, 8 जब भी इसमें अगर 10 कर दे तो भी ये नहीं है, ठीक है, उनके मूल्य में परिवर्तन करने पर भी मांग में कोई परिवर्तन ना आए, ठीक है, मूल्य में हम परिवर्तन करते जा रहे हैं लेकिन मांग जो भी है मांग में कोई परिवर्तन आए तो मांग कैसी है पूरी तरह बेरोजगार की, थोड़ी रोज मांग में नहीं है, पूरी तरह रोजगार। और पूरे से 2 रुपये था तो भी 30 यूनिट, 4 है तो भी 30 यूनिट, तो मांग प्रोसेस के अगर बात करें तो बिल्कुल सीधा समझ लो वर्टिकल है ना, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर एक लंब की तरह बन जाएगा, लंब बन जाएगा वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल लंबवत लंबवत, इसको एक्स अक्ष के लंबवत होगा क्या मांग वक्र, जो डिमांड कर होगा वो यहाँ एक्स अक्ष के लंबवत होगा। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो सिर्फ एक काल्पनिक चीज है, प्रैक्टिकल लाइफ में होने वाली चीज ऐसे नहीं है कि मूल्य में तो परिवर्तन करते जा रहे हैं, 2 से 10 कर दिया तो डिमांड जो भी तो डिमांड ज्यादा सा दूसरा नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होना ऐसा में होता है, एक तरह से काल्पनिक चीज है लेकिन इसे बोलते हैं पूर्णतः बेरोजगार, ठीक है। तो हमारी एक दूसरी देखते हैं, बिल्कुल उसकी उल्टी देखते हैं, ये आपको समझ आए। तो बेरोजगार दूसरी होती है पूर्णतः रोजगार, पूर्णतः रोजगार, ठीक है, फुल्ली इलास्टिक, पूर्णतः रोजगार में क्या होता है ये आप से लेते हैं एक्स अक्ष हुआ या वाई अक्ष हुआ, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट, 50 यूनिट, कीमत 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, प्राइस हुआ मूल्य। अब हम क्या कर रहे हैं पूर्णतः रोजगार मतलब परिवर्तन होता ही जा रहा है पूरी तरह से, और मूल्य मूल्य में कोई चेंज हो रहा है, ये नाम मात्र का चेंज, मूल्य वही है। सपोज कोई इसका मूल्य था 2 रुपये, ठीक है, और डिमांड थी 10, अब मूल्य 2 ही है लेकिन डिमांड बढ़ गई 20 हो गई, मूल्य 2 ही है
तो डिमांड 30 हो गई, मूल्य 2 ही है, डिमांड 40 होगी, मूल्य 2 ही है, मूल्य में चेंज नहीं कर रहे, लेकिन डिमांड में चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो पूरी तरीके से मतलब फुल्ली इलास्टिक डिमांड है ना। तो इसमें जो मांग वक्र बनेगा वो बिल्कुल एक्स अक्ष के समानांतर बन गया। ठीक है, बिल्कुल क्षैतिज, कैसा बनेगा, क्षैतिज, क्षैतिज मांग वक्र होगा, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, डिमांड का हो जाएगा। ठीक है, और एक्स अक्ष के समानांतर होगा, एक्स अक्ष के बिल्कुल समानांतर। ठीक है, एक्स अक्ष समानांतर, समानांतर ये वक्र बनेगा। कौन सा, डिमांड वक्र, जो डी है डिमांड वक्र एक्स अक्ष के बिल्कुल समानांतर बनेगा। और व्यावहारिक रूप में देखा है तो ऐसा ऐसे भी ये सिर्फ एक काल्पनिक चीज है ना, ऐसा होना भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में कि आप मूल्य वही है, किस चीज का मूल्य न घट रहा ना बढ़ रहा, तो डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो प्रैक्टिकली तो ऐसा भी होना मुश्किल है, ये भी एक काल्पनिक चीज है। ठीक है, अगला देखते हैं, दूसरी चीज देखते हैं, अत्यधिक लोचदार, अत्यधिक लोचदार, हाईली इलास्टिक डिमांड। समझते हैं अत्यधिक रोजगार, अत्यधिक रोजगार में क्या मतलब वही एक्स एक्स वाई एक्स वाई का यहाँ क्या हो गया, मांग मूल्य 3, कोई 10 20 40 50 6 8। ठीक है, इसमें क्या होगा कि परिवर्तन हो रहा है ना, पूरी तरह नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा का मतलब है कि हम समझ लो हम अपने प्राइस यानी कि मूल्य जो है 10% घटाया, मूल्य में कमी की है 10%, तो जो डिमांड है वो बढ़ गई हमारी 25%, 2.5 बढ़ गई, 30% बढ़ गई। जब सिर्फ 10% घटाया तो कितनी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई 30%। जितना जिस हिसाब से मूल्य घटाया उस हिसाब से ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, जैसे कि समझ लो कि हमारे 8 रुपए का डिमांड 20 इकाइयाँ थी। ठीक है, हमने ये 4 रुपए 8 सब 4 रुपए मिले। ठीक है, प्राइस आधा कर दिया, अगर आधा कर दिया तो 20, ये भी अब डबल यार चलिए 20 से 40 हो गई 50। ठीक है, कितनी हो गई 50, इस हिसाब से बढ़ जा रही है। तो उसमें जो डिमांड कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, बिल्कुल चपटा। ठीक है, डिमांड कर्व कैसे बनेगा, मांग वक्र चपटा यानी फ्लैट। और ऐसा होगा कौन सी वस्तु में, इस तरह की वस्तु होंगी जिसमें इस तरह का होगा, तो वो वस्तु होंगी आपकी विलासिता की वस्तु, जो लग्जरी आइटम होंगी उनमें ऐसा होता है, जैसे कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं। ठीक है, अगर उनमें थोड़ा सा भी मूल्य चेंज हो गया तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन, मांग में अत्यधिक ज्यादा परिवर्तन कर देता है, थोड़ा सा मूल्य बढ़ा दो तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह लग्जरी के आइटम जो होते हैं, विलासिता की वस्तु, उनकी डिमांड हाईली इलास्टिक होती है। अच्छा, इसमें एक साथ साथ ये रहता है पूरी तरह बेरोजगार मांग है, इसमें ये भी पूछ लेता है, ये भी जैसा मांग वक्र होता है तो वो तो आपको बताया कि पूर्णतः बेरोजगार मांग में तो मांग वक्र को वर्टिकल होता है, सीधा खड़ा होगा, और उसका अगर संख्यात्मक रूप से तो वो जो है बराबर होगा, बेरोजगार है ना तो 0, कोई लोच ही नहीं है, लोच कितनी होगी 0। लेकिन अगर पूर्णतः रोजगार है ना, तो कितना हो जाएगा, अनंत तक जाएगा। पूर्णतः रोजगार है, कोई लिमिट ही नहीं है, कहाँ से जाएगा, अनंत तक इनफाइनाइट हो जाएगा। और अत्यधिक रोजगार अगर है तो इसमें कितना हो जाएगा, ये भी बड़ा होगा 1 से, ये भी कैसा होगा 1 से बड़ा होगा लग्जरी आइटम में, अत्यधिक रोजगार में। और फिर इसके बाद अगला देखते हैं,
बेरोजगार या इसे कहते हैं कम रोजगार। बेरोजगार कम रोजगार एक चीज को बोलते हैं। इलास्टिक या लेस इलास्टिक, इसमें क्या होना चाहिए? तो आपके यहाँ प्राइस का तो मिल गया, मांग है ये चीज दे दो, लेकिन इससे थोड़ा सा मतलब ये देखो कि जो मूल्य में चेंज है, मूल्य में सपोज करो हमने चेंज करा 30%, ठीक है, मूल्य हमने 30% घटा दिया, तो इसकी जो डिमांड है, डिमांड बढ़ेगी, कितनी बढ़ रही है? 30%, मतलब बहुत कम बढ़ेगा, मूल्य परिवर्तन होगा तो कम होगा, तो 30 करा तो ये सिर्फ 20%, ठीक है, ये भी समझेगा यहाँ से। मतलब जितना अपना परिवर्तन करा उससे डिमांड में उससे कम परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि यहाँ से समझे हम ये वही समझ लो कि 8 थे और ये आपकी 20, तो प्राइस 8 था किस चीज का, तो उसकी 20 यूनिट्स हम खरीद रहे थे। अब उसका प्राइस हो गया 8 से 4 हो गया, आधे कर दिया, आधा कर दिया, तो उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए, डिमांड बढ़ के 40 बन जाएगी, लेकिन 40 में हो गए सिर्फ 30 हो रही है, कितनी हो रही है? 30, 40 में हो गए 30, अंदर तो आ रहा है, ग्रोथ तो है लेकिन ग्रोथ कम है, ठीक है, तो ऐसे में तो इसका डिमांड कर्व बनेगा, ऐसे यहाँ से ये बनेगा, और ये बनेगा एक तरह से धागा, ढाल, ये मांग वक्र होगा, धावेली स्टील होगा, ठीक है, मांग वक्र स्टील होगा, और जो ग्रोथ होगी वो कम होगी एक से, रोज एक से कम हो जाएगी। और किस तरह की वस्तु में होगा है ना, आप काल्पनिक है, काल्पनिक से कोई चीज की पूर्णतः जिसमें लगान पड़ता है रोजगार, पूर्णतः बेरोजगार, अत्यधिक रोजगार की मांग करे तो विलासिता की वस्तु में होगा, और ये अनिवार्य की जो वस्तु होती है, अनिवार्य इसमें इस तरह का परिवर्तन चीज होती है। अनिवार्य वस्तु जैसे कि आपका नमक हुआ, ये खाद्यान्न हुआ, गेहूँ चावल दाल, ये खाद्यान्न है, नमक है, खाद्यान्न है, तो उसमें परिवर्तन होते हैं, बहुत कम, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, डिमांड प्राइस पे कम ज़्यादा होने से, है ना, तो कंज्यूम करनी है, ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत कम, इसलिए से बेरोजगार ये बेरोजगार कहते हैं, कम रोजगार कहते हैं। आने वाले वस्तु में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ की हम बात करते हैं, पांचवा, वो हो जाएगा आपका रोजगार। इससे पहले वाला बेरोजगार था, इससे कम रोजगार कह रहे हैं, अब रोजगार है ना, इलास्टिक। तो इलास्टिक में क्या होता है, ये बना वही इसे समझते हैं कि जिस अगर हमें 25% की प्राइस में कमी हो रही है, तो प्राइस 25% कम हो रहा है, तो डिमांड भी 25% ही बढ़ जाएगी, तो जितना मूल्य में कमी हो रही है उतना ही प्राइस बढ़ेगा, या जितना मूल्य बढ़ रहा है उतनी प्राइस घटेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट उतना, है ना। तो जैसे कि यहाँ देखते हैं कि अगर तो उसका मूल्य 2 था तो डिमांड थी 50, है ना, मूल्य हमने 2 से कितने ले गए, 4 रुपये ले गए, है ना, कितना 2 से 4 डबल कर दिया, तो डिमांड 50 से 25 हो जाएगी, डबल हो गई, डिमांड कम हो गई, 2 से फिर अगर हम 8 ले, 2 चौका 8, 4 गुना, और उसको 4 गुना कम कर दो, 25 का 12.5 हो गया, 8 हो जाएगा तो 12.5 हो जाएगा, ठीक है। वो अनुभव देते हैं, जैसे 2 से 6 कर रहे, 3 गुना कर रहे हैं,
गुना इसका 3 गुना से कम कर दो, है ना। 50 से इसका 3 गुना 50 से, तो कुछ ऐसा बन रहा है। और अगर 10 कर रहे हैं 5 गुना कर रहे हैं तो 5 गुना यहाँ से कम हो जाएगा, इस पे आएगा। तो इसका जो बनेगा डिमांड का इससे ये इसका डिमांड का बनेगा, ठीक है। विशेषता क्या है कि 45 डिग्री ऑफ ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का बनेगा डिमांड वक्र 45 डिग्री ऑफ ऑनलाइन संपूर्ण अधीन, संपूर्ण का संपूर्ण अधीन, संपूर्ण का आधा ही होगा। और किस तरह की वस्तु में ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ऐसा हमको देखने को मिलता है आरामदायक वस्तु, जो आरामदायक वस्तु होती है, आरामदायक, जैसे कि आपका फल हुआ, दूध हुआ, फल दूध जो आरामदायक वस्तु होती है, उस तरह की जो रोज होती है उसमें रोजगार मांग होती है, ठीक है। मेरा आपको रोज समझ में आया। रोज के जो आपकी कीमत रोज होती है, आय रोज होती है और क्रॉस रोज होती है। और जिसमें आप पहली रोज की बात कर रहे हैं मांग रोज, मांग रोज के किस प्रकार देख रहे हैं, मांग रोज समझ में आ गई कि कीमत वो मांग की मूल्य रोज के मूल्य के कारण मांग में परिवर्तन होगा, उसे मांग की मूल्य रोज बोलते हैं, ठीक है। तो मूल्य रोज में 5 तरह के रोज होते हैं। पूर्णतः बेरोजगार रोज, पूर्णतः बेरोजगार रोज का मतलब है कि प्राइस में जो हम कितना भी परिवर्तन करें, ठीक है, लेकिन मूल्य परिवर्तन नहीं होगा, है ना। ईपी जो लास्ट की सीपी होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। डिमांड का वैल्यू तो लंबवत खड़ा हुआ है, लंब बन जाएगा एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्स के लंबवत होगा। पूर्णतः रोजगार मांग का मतलब है कि प्राइस में चेंज नहीं कर रहे, ये बहुत नाम मात्र चेंज कर रहे हैं, मूल्य में चेंज होते जा रहा है, होते जा रहा है। मान को लिमिट नहीं है, ईपी कितना जाएगा आनंद, है ना। दोनों स्थिति है, व्यावहारिक जीवन में आपको नहीं मिलेगी। फिर अत्यधिक रोजगार, हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक में क्या होगा कि जितने परसेंट परिवर्तन हम प्राइस में कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन डिमांड में होगा, ठीक है। और बात करते हैं बेरोजगार या कम रोजगार, है ना। देखो बेरोजगार भी बोलते हैं, कम रोजगार भी इसी चीज को बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि परिवर्तन जितना प्राइस में कर रहे हैं डिमांड में, उससे कम परिवर्तन होगा, उसके सापेक्ष कम परिवर्तन होगा, है ना। ऐसा मिलेगा आपको जो अनिवार्य वस्तु होती है उससे मिलता है, और अत्यधिक रोजगार का स्थान मिलता है, ठीक है। ये तीन यहाँ कम हो जाएगी, एक से हमारे इससे ज्यादा थी होते हैं रोजगार। रोजगार में क्या होगा कि जो परिवर्तन होगा, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, परसेंट परिवर्तन प्राइस में हो रहा है, 10% परिवर्तन मांग में भी होगा। आरामदायक वस्तु फल दूध वगैरह में मिलता है, संपूर्ण अधीन होता है कि 45 डिग्री का कोण बनता है मांग होता है, ठीक है। मांग को संपूर्ण अधीन होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, उम्मीद है बहुत समझ आया होगा। अब एक वीडियो में देखते हैं यह निकालने के कितने मेथड होते हैं, क्या कौन से मेथड होते हैं, अनुपातिक विधि क्या होती है, ठीक है, और चाप विधि क्या होती है, ये सब विधियाँ अगले मेथड वीडियो में हम देखते हैं। और जो बाकी जो आय निकालने की विधि तो है ही, रोज निकालिए, उसके बाद दूसरी आय रोज क्या होती है, आड़ी रोज क्या होती है ना। इन सबको अगली वीडियो में देखते हैं, है ना। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।